नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य की पैराशूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एग्रीस्टैक योजना की समीक्षा बैठक की। हर किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए राजस्थान मंडप तैयार। निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी। और प्रदेश में तेज सर्दी और गलन का असर जारी। अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाये रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें राजस्थान की पैराशूटर मोना अग्रवाल भी शामिल है। मोना ने पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के फैसले से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि कल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज्यादा गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य सर्वेक्षण के लिए उन्नत ड्रोन तकनीक के माध्यम से घरों के अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एग्रीस्टैक योजना और फार्मर रजिस्ट्री रोल आउट को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हर किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। इससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी से इसे प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसंबर में सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। मुख्यमंत्री ने कल ही भारत मंडपम की तर्ज पर प्रदेश में बनाए जा रहे राजस्थान मंडपम की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंडपम के स्थापत्य डिजाइन और निर्माण कार्य की चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मंडपम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने और इसका निर्माण समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान मंडपम प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति और लोक परंपराओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बीते 6 दिनों में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। ये स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। त्रिवेणी के संगम पर बड़ी संख्या में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हो रहे हैं। वहीं राजस्थान से भी महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से मेला स्थल पर राजस्थान मंडप तैयार करवाया गया है, जहां प्रदेश के तीर्थयात्रियों को निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान मंडप में श्रद्धालुओं के लिए डबल बेड अटैच लेट बाथ युक्त 49 टेंट और 30 बेड डॉर्मेट्री बनाई गई है, जहां निःशुल्क आवास की सुविधा है। इसके अलावा यात्रियों के लिए मुफ्त भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। आगंतुकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम बनाया गया है। महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले राजस्थान के नागरिक राजस्थान मंडप प्रयागराज में इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता और जानकारी के लिए कंट्रोल रूम या देवस्थान विभाग के राज्य नियंत्रण कक्ष पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि इन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हुए महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान, दर्शन और पूजन कर अलौकिक अनुभूति का आनंद प्राप्त करें। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। इस बीच कुंभ में भाग लेने के लिए राजस्थान से जाने वाले लोगों के लिए रोडवेज की ओर से विशेष बसें चलाई गई हैं। रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है। आज कोटा के सोगरिया से बनारस के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये रेलगाड़ी 22 फरवरी तक सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और मंगलवार को चलाई जाएगी। एक अन्य रेलगाड़ी बाड़मेर से बरौनी के बीच 19 जनवरी से चलाई जाएगी। प्रदेश भर में आज तिल चौथ मनाई जा रही है। ये चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मनाई जाती है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हनुमानगढ़ और पाली में इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हो रहे हैं। अजमेर से हमारी संवाददाता ने बताया कि आज के दिन विशेष रूप से तिल के व्यंजन बनाकर चौथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं व्रत रख चौथ माता से अखंड सुहाग, पति संतान की दीर्घायु और परिवार में सुख समृद्धि की कामना करेगी। यह चतुर्थी संकट चतुर्थी, तिल चौथ और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानी जाती है। महिलाएं पूरा दिन निराहार रहकर 16 श्रृंगार कर चौथ माता और विनायक देव की पूजा कर कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी। आज के दिन घरों में तिल के मुख्य रूप से व्यंजन बनाए जाते हैं। महिलाएं चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगा अखंड सुहाग और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। नलमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। वहीं आज सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में इस अवसर पर चौथ माता का मुख्य मेला भर रहा है। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। कई स्थानों पर आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। हनुमानगढ़ में कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली में धुंध के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। घने कोहरे से दृश्यता कम हो गई है। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां 2 दिन तक लगातार हुई बरसात के बाद आज घना कोहरा छाया हुआ है। करौली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए आज भी सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी रखी गई है। वहीं अजमेर में आज और कल का विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाए रहने और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य की पैराशूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एग्रीस्टैक योजना की समीक्षा बैठक की। हर किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी।
प्रयागराज महाकुंभ में प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए राजस्थान मंडप तैयार, निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी। और प्रदेश में तेज सर्दी और गलन का असर जारी, अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाये रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।